इतने सारे समन्स जाने के बाद भी उनको इग्नोर करके बैठे थे। केजरीवाल जी क्या जेल में जाके सिंपैथी लेना चाहते थे जनता की वोटिंग के लिए? आप पार्टी वाले बोल रहे हैं कि ये इनके पास कुछ नहीं मिला, फिर भी इनको पकड़ रखा है। बात तो ये जो थामा वो गया कहाँ? ये तो पक्की बात है कि आपने 200 करोड़ 4 करोड़ खाए रुपए। वो प्रज्वल सिंह पन्नू भी कह रहा है कि मुझसे 1,138 करोड़ रुपए लिया, वो कहाँ गया? यही तो ढूंढा है। दिन रात सनातन धर्म को गाली देते हैं और अभी इनको पत्नी धर्म याद आ रहा है। आप वाले ने अभी कहा कि पत्नी धर्म होता है हिंदुओं में, सनातन में, और इनको जब सनातन को गाली निकालते हैं तो पत्नी धर्म याद नहीं आता। मोदी जी से अच्छा आज तक प्राइम मिनिस्टर ना हुआ ना होगा। क्या सीन है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट में आप लोग देखने वाले हैं दिल्ली की जनता ने आप पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा और कांग्रेस की प्रवक्ता अजय उपाध्याय को कैसे मस्त क्लास लगाया है। ये आप और कांग्रेस की प्रवक्ता जनता को मूर्ख बनाकर झूठ बताकर उनसे वोट लेने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनता ने अपने समझदारी दिखाकर उनको ऐसे भयंकर पेला कि वो दोनों डिबेट में ही रो पड़े। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहे, इस बात को लेकर ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए थे। जब हाई कोर्ट ने इस बात को कह दिया जिसमें कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जी लगातार देखिए दिल्ली की जनता हो या हम विधायक हो, हम दोनों का ये राइट है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन है तय करेंगे। ठीक है। दिल्ली की जनता ने हमने तय कर दिया है, जिसमें कोई तो सवाल हो ही नहीं सकता। अजय जी छोटा सा रिएक्शन इस पर, आप लोग साथ लड़ रहे हैं, आप लोगों के नेता जब निकलते हैं कैंपेनिंग से जनता पूछती है कि नहीं कि केजरीवाल जी जेल में, आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे सरकार चलेगी? देखिए देश की जनता और दिल्ली की जनता दोनों को नमस्कार। दिल्ली की जनता बहुत बुद्धिमान है, ये जानती है कि किसने केजरीवाल साहब को या किसने इस देश के संविधान को कहीं ना कहीं ताक पे रख करके आम जनमानस के अधिकारों को कहीं ना कहीं कुचलने का काम किया है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी समेत भाजपा के लोग आज जो भी बात करें, लेकिन ये सच्चाई है कि देश के इस पवित्र संविधान के साथ ये जो हमारा कहीं ना कहीं ये प्रेम है, इस संविधान को कहीं ना कहीं बदलने का काम हो रहा है और इसे हम किसी भी कीमत पर, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, हमने इसके लिए जान दी है, हमारे लोगों ने इसके लिए खून पसीने बहाए हैं, इसको हम नहीं बदलने देंगे। यही है हमारा इस देश का विधान, यही हमारा इस देश का गीता और कुरान। समझ रहे हो आप? के शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाया, आम आदमी पार्टी ने कहा उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रणब मुखर्जी के खिलाफ आरोप लगाया, उनको कर देना चाहिए। सोनिया गांधी के लिए कहा जा रहा था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जाकर के ईडी पकड़ करके जेल में क्यों नहीं डालती है। यही अरविंद केजरीवाल का पैमाना था कि यदि आप पर आरोप है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। देखिए आज वही अरविंद केजरीवाल जो नैतिकता के मापदंड उन्होंने अपने लिए खड़ा किया था, दूसरों के लिए खड़ा किया था, आज उन सारे नैतिकता की मापदंडों पर अरविंद केजरीवाल नीचे उतर आए हैं। अरविंद केजरीवाल का चरित्र रामायण में काल नेमी जैसा है, देखने का चेहरा कुछ और है, अंदर से कुछ और है। एक और बात मैं जिक्र कर रहा हूं, यह देश प्रधानमंत्री चुन रहा है, यह देश प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है, कोई शराब का घोटालेबाज नहीं चुनने जा रहा है। एक मिनट और, दूसरी बात लालू प्रसाद यादव को भी मैंडेट मिला था, लेकिन अरविंद केजरीवाल का तो पतन लालू से भी नीचे गिर गया है। एटलीस्ट लालू भी इस्तीफा देकर के राबड़ी देवी को बनाया। यहाँ तो पति जेल में है और पत्नी राबड़ी देवी के तौर पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री की डिफेक्टो भूमिका में। ऐसा नजारा दुनिया के लोकतंत्र में एक भी नहीं मिलेगा। लोग मतलब बीजेपी कह रही है कि वो दिल्ली की राबड़ी देवी हो रही हैं, सुनीता जी उनकी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ना इस देश को समझती है, इस संस्कृति को समझती है। हमारी सनातन धर्म में कहता है कि पत्नी की जिम्मेदारी, पॉलिटिक्स अलग है। आता हूं ना मैं, आता हूं, आप ऐसे तो नहीं कीजिए। तो एक पत्नी की जिम्मेदारी है, एक पत्नी की जिम्मेदारी है कि अपनी पति के साथ मजबूती से खड़े रहें और मजबूती से खड़े हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जिस मिशन को शुरू किया, गर्व की बात है कि उनकी पत्नी उस मिशन के साथ खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, 2014 में बड़ी बात करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत रोजगार का बुरा किया मोदी सरकार। क्यों नहीं महंगाई की बात कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार पर भी तो बोला था, भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, बड़ा अच्छा कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। वो कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर कल ही टीएमसी झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपया बरामद हुआ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं, लेकिन एक बात बताइए। नहीं क्या करते हैं पहले बताइए। मैं बिजनेस करता हूँ,
किस चीज का? स्कूल चलाता हूँ। अच्छा बताइए। मैं अपोजिशन से मेरा क्वेश्चन है कि ये जब नहीं होते सत्ता में तो इनका मैनिफेस्टो आता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, और इनको पिछले 55 साल मिले हैं, इन्होंने क्या किया जनता के लिए? आज ये करने के लिए तैयार हैं। ये आम आदमी पार्टी को कहाँ 55 साल मिले? अरे मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, अपोजिशन से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से पूछ रहा हूँ। आप तो उनके साथ है, आप तो उनमें ही मिली हुई है ना कांग्रेस में। मैं सब पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा है जो मोदी जी पे भ्रष्टाचार का चार्ज लगा सके? आज तक कोई भ्रष्टाचार का चार्ज बताइए, कोई भ्रष्टाचार किया मोदी जी ने? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आराम से, आराम से, आराम से, बुजुर्ग है, थोड़ा सुन लीजिए। मोदी जी से अच्छा आज तक प्राइम मिनिस्टर ना हुआ ना होगा। उन्होंने इतना काम किया है, कोई कर ही नहीं सकता। आप क्या करते हैं सर? मैं प्रोफेसर हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर केमिस्ट्री में। रिटायर्ड प्रोफेसर केमिस्ट्री के? गुस्से में तो नहीं है ना? नो, नॉट एट ऑल। चलिए ठीक, बैठिए। अंजना जी, आपने कहा देश की राजधानी, जहां पे देश की संसद है, जहां पे देश की उच्च न्यायालय है, देश की वही राजधानी जो कि दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है, जहां पे सांस लेने के लिए हमें अपनी जिंदगी के 11.9 ईयर्स गंवाने पड़ते हैं। देश की वही राजधानी जहां पे जरा सी बारिश होती है तो 2-2 फुट पानी भर जाता है। ट्रैफिक जैम, एंक्रोचमेंट, कंजेशन रूटीन है। यमुना आज भी गंदी की गंदी है, और अगर आप ये हेलीकॉप्टर लेके उड़ती हैं तो यहां से सिर्फ 5 सेकंड दूर वर्ल्ड फेमस कूड़े के पहाड़ जस के तस खड़े हैं। मेरा सवाल सभी नेताओं से, सभी हस्तियों से जो मंच पे खड़े हैं, कि पिछले 5 से 10 सालों में जो मूलभूत समस्याएं मैंने बताई आपको, क्या आपने इनमें से किसी एक को भी रिजॉल्व किया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रिजॉल्व किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा सवाल। मैडम मेरा सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। ये सनातन धर्म को दिन रात गाली देते हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं, मुसलमानों से एकता की अपील करते हैं। किससे सवाल है आप? दोनों से, कांग्रेस और आपसे, दोनों से। कांग्रेस और आपसे? हाँ। हिंदुओं को जाति में क्यों बांटना चाहते हैं और मुसलमानों से जिहाद की अपील करते हैं, वोट जिहाद की। इनके सलमान खुर्शीद जो इनके वरिष्ठ नेता है, और ये दिन रात सनातन धर्म को गाली देते हैं। और अभी इनको पत्नी धर्म याद आ रहा है। आप वाले ने अभी कहा कि पत्नी धर्म होता है हिंदुओं में, सनातन में, और इनको जब सनातन को गाली निकालते हैं तो पत्नी धर्म याद नहीं आता। सब राज धर्म और भाई का धर्म याद नहीं आता। गजब बेइज्जती है। आप क्या करते हैं? मैं तो बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, क्या बिजनेस? हमारा वायर का बिजनेस है। जी एक सेकेंड, आप जातियों में क्यों बांटते हैं? अंजना जी, आप जाति के आधार पर क्यों वोट, और वोट जिहाद की बात जो सलमान खुर्शीद साहब ने कही, उस पर प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, हमारे साथी प्रवक्ता ने जो भी बात, या यहाँ जनता जो भी बात कर रही है, अभी हमने वो भाई साहब से सुना कि क्या किया। आप जहाँ बैठे हैं, ये जानते हैं किसने बनाया है, किसकी देन है? आप बाहर पट्टी देख लीजिए। राजीव गांधी ने विकास की एक चीजें बनाई, आज शीला जी ने इसको बनाया, जिस पर हम सभी लोग काम कर रहे हैं। जहां तक बात जाति और धर्म की करते हैं, ये देश जो है सर्वधर्म समभाव का है। सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ रहे, सद्भाव रहे, सहिष्णुता रहे, शांति रहे। हम बांटते नहीं, बांटने वाला को पूरा देश देख रहा है। वोट जिहाद होता क्या जाति है? और धर्म पर बांट रहे हैं। अरे वोट जिहाद क्या होता है? अरे भैया, मौत से मटन, मौत से मछली, मौत से मुसलमान, मौत से मंगलसूत्र, मौत से हिंदू, वोट जिहाद क्या होता है? मस्जिद कौन करता है? अब फर्स्ट टाइम वोटर्स की बारी है भाई। मोदी जी बोलते हैं। 4 फर्स्ट टाइम वोटर्स बोलेंगे, कौन बोलेगा? और विपक्ष हमेशा चाहता है विकास के मुद्दों पर बात हो, महंगाई के मुद्दों पर बात हो, बेरोजगारी के मुद्दों पर बात हो। ठीक है, मेरा सवाल कांग्रेस से है कि दादी का खेड़ा जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की है, उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा? काहे दुखती रख पे उनके हाथ रख रहे हैं? देखिए, रोज ही 2 लोग छोड़ रहे हैं। नहीं, बच्ची का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। जाने वाले आजकल भाजपा के पास जो है अपना प्रवक्ता नहीं है। उन पर कौन सा केस चल रहा था? कुछ प्रवक्ता को उधार लिया जा रहा है, टेंशन नहीं लीजिए। 4 जून के बाद वो सभी लोग फिर वापस रहेंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे है, इतने सारे समन्स जाने के बाद भी उनको इग्नोर करके बैठे थे। केजरीवाल जी क्या जेल में जाके सिंपैथी लेना चाहते थे जनता की वोटिंग के लिए? मजा आया। अच्छा, आप क्या पढ़ रही हैं? इधर आइए, क्या पढ़ रही हैं? आई एम अ BA-LLB स्टूडेंट। लॉ पढ़ रही है भाई। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि छोड़ रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन करीब आए। क्योंकि आप LLB की पढ़ाई कर रही हैं। देखिए, अगर कोई एजेंसी समन करती है तो हमें किसी भी एक्यूज का
या कोई भी गवाह है उसका ये अधिकार है कि पूछे कि आप किस वजह से समन कर रहे हैं। लगातार अरविंद जी सवाल पूछते रहे लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी अप्रूवर के बयान पे आप जेल डाल दोगे। रुको जरा सर, ऐसा है केजरीवाल जी थे इसलिए उन्होंने नोनो समन को इग्नोर किया, लेकिन अगर ये आम पब्लिक को समन दिया जाता उसका क्या हाल होता है ये आप सब जानते हैं। मैंने केजरीवाल जी को उस टाइम भी देखा है जब उन्होंने स्टार्ट किया था चादर लेके और वो 5-5 रुपए और 10-10 रुपए के लिए इकट्ठा करते हुए। आज केजरीवाल जी कौन से महल में रह रहे हैं, दुनिया जानती है ये सब कहां से आया है। क्या मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप न्यू वोटर्स के बारे में पूछ रहे थे तो आप इनसे ये पूछिए इन्होंने क्यों पिंक ठेके बनाए, क्यों इन्होंने इतने ठेके बनाए गली गली में कि घर से निकलते ही दारू पिए युवा। आज का युवा काम ना करे, दारू पिए, और अब वो दारू के केस में बंद हो गया भ्रष्टाचार इनका केजरीवाल, तो इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। और 25 से उम्र भी घटा के ना 18 कर दी, कह रहे महिला सुरक्षा करूंगा और महिलाओं के लिए ठेके खोल रहे हो रात को। एक सेकेंड, हाँ जी, जो कांग्रेस के मेन लीडर्स हैं, एक सेकेंड अंकल प्लीज, थैंक यू। कांग्रेस के हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सॉरी वेरी सॉरी, राहुल गांधी, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जहां पर उन्होंने अपना वोट डालना है वो आपको दे दिया। वो आज ऐसे होंगे कि अपने हाथ पे ही अपना वोट नहीं डाल के आएंगे। ऐसे को हम क्यों वोट दें? आप एक बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आज के पेपर में एनआईए प्रोब कर रही है कि टेरर फंडिंग भी केजरीवाल जी गिरफ्तार हो सकते हैं, टेरर फंडिंग में भी। तो आप ये बताइए, आज की ही न्यूज है कि 20 मई तक उनकी हिरासत बढ़ा दी गई है, किस बारे में? ये आप पार्टी वाले बोल रहे हैं। कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी 70-72। अच्छा, बोलिए। आप पार्टी वाले बोल रहे हैं कि भैया इनके पास कुछ नहीं मिला फिर भी इनको पकड़ रखा है। बात तो ये कि वो जो था माल वो गया कहाँ? ये तो पक्की बात है कि आपने 200 करोड़ 400 करोड़ खाए रुपए। वो प्रज्ञप्त सिंह पन्नू भी कह रहा है कि मुझसे 1,138 करोड़ रुपए लिया, वो कहाँ गया? यही तो ढूंढना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।